बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए मुजफ्फरनगर के सोरम में कल जो खाप मुखिया हैं उनकी बड़ी पंचायत होने जा रही है और उसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वहां पर इसी तरीके से जो खाप के मुखिया हैं वो रणनीति बना रहे हैं। इसी तरीके से जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है, चाहे बागपत की बात हो, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, इसी तरीके से जो तमाम खापों के मुखिया हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 28 खापे हैं और उन 28 खापों के मुखिया इसी तरीके से जगह जगह जो बैठकें हैं वो कर रहे हैं और यहाँ एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि सोरम पहुंचिए, चाहे जैसे भी हो, बड़ी संख्या में सोरम पहुंचिए और वहां पर जो ये खापों के मुखिया हैं इस पंचायत में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। चूंकि अब पूरी तरीके से जो बड़ी जिम्मेदारी है वो खापों के मुखियाओं पर आ गई है, क्योंकि जो पहलवान हरिद्वार में अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने के लिए गए थे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के आश्वासन देने के बाद उन्होंने अपना वो फैसला वापस ले लिया था और इसीलिए इन पहलवानों के जो समर्थन में है कल जो खाप पंचायत होने जा रही है उस पर सबकी जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। सर्व खाप के जो महामंत्री हैं सुभाष चौधरी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सुभाष जी, कल जो पंचायत होने जा रही है किस तरीके से रहेगा? तमाम खापों के मुखिया जुटेंगे, सभी खाप चौधरी उपस्थित रहेंगे और इसी पर निर्णय भी होगा और निर्णय भी कठोर ही होगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कठोर लिया जाएगा, क्योंकि बार बार मीटिंग करना और पंचायत करना ये एक दुर्भाग्य भी कारण बनेगा। यह शायद बहुत ही कठोर निर्णय हो जाएगा कल के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से जानकारी निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि जो लड़की ने जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी वो नाबालिग नहीं है बल्कि बालिग निकली है और ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ी सभा की, कहा कि मुझे बेवजह फंसाया गया। नंदकिशोर गुर्जर विधायक भी उनके समर्थन में पहुंच गए, राजनीति के तहत फंसाया गया। नहीं, वो तो बीजेपी के हैं। आज नंदकिशोर कहा, कल को दूसरा किशोर चले जाएगा। ये तो एक राजनीतिक पार्टी है, पार्टी में सब अपना पक्ष लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है लड़की वो आज नाबालिग है, कल नाबालिग नहीं थी। ये क्या स्थिति है? तो अगर बालिग थी तो उसके साथ शोषण हो जा। ये कौन से कानून में लिखा हुआ? शोषण तो शोषण है। वो लड़की चाहे नाबालिग है या बालिग है, ऐसा क्यों? अगर कोई ऐसा कानून हो तो उसकी हमें जानकारी दे दो। तो ये नाराज तो है खाप इस बात को? आप नाराज तो है नहीं, होंगी और अधिक होंगी अगर इस पर कोई चर्चा नहीं कर पाते। आज प्रधानमंत्री जी, जिम्मेवारी उनकी है। वे प्रधानमंत्री एक के नहीं, पूरे भारतवर्ष के हैं, हर नागरिक के प्रधानमंत्री वे हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी तो उन लोगों के ऊपर है। उनकी सरकार में एक मंत्री रहता है, शोषण कर रहा और अराज बताना शुरू कर दिया, वह लड़की नाबालिग है। अरे बालिग हो या नाबालिग हो, गलती तो गलती है। इस तरह का अगर कोई कर्तव्य करता है तो वो घोर श्रेणी में आता है। अच्छा, कहाँ से तमाम जो खापों के मुखिया है कहाँ से आ रहे हैं? ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश सारा उत्तर प्रदेश रहेगा, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, सारे सभी खापों के चौधरी आवेंगे और बैठ के विचार विमर्श करने के बाद में जो है कठोर निर्णय लिया जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी बन गई है पहलवानों को इंसाफ दिलाने की। तो एक बात तो बताओ, पहलवानों को तो जिम्मेदारी ये भी बन गई थी, कल वे अस्थियां प्रवाहित कर रही थी। अस्थियां थोड़ा थी, वे देश का मान सम्मान था, उनको वे गंगा जी में प्रवाहित कर रही। देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। उनको किसी ये मंत्री संतरी घूम रहे, क्योंकि हरिद्वार में यहां तक वहां तक कोई मंत्री था नहीं जिन्होंने उनको रोका नहीं। बात स्थिति वही खाप चौधरी पर आकर गिर जा। अब खाप चौधरी को बलि का बकरा बना रहे, लेकिन खाप चौधरी किसी कीमत पर हटने के नहीं। खाप चौधरी किसी कीमत पर हटेंगे नहीं। और भी जो खापों के तमाम चौधरी यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करूंगा। देश खाप चौधरी है सर आप? देशवाल खाप। किस तरीके का निर्णय कल हो सकता है, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? निर्णय तो कल जो है वहाँ बैठ के ही सबकी सलाह मशवरा होगा, ठोस निर्णय लिए जाएंगे। जैसा आज कह दिया अगवा जो है, चलो वो नाबालिग नहीं है, क्या एक बुजुर्ग महिला हो जा 60 साल की, उस पर तो मुकदमा भी कायम नहीं होगा अगर उसके साथ बलात्कार हो जा। भाई अगर रिटायरमेंट हो गया 60 साल के बाद, क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करे? उसके साथ किसी ने बलात्कार कर दिया, उस पर केस ही नहीं लगाया जाएगा। फिर तो ये तो कानून व्यवस्था इनके हाथ में है, जैसा ये चाहेंगे वैसा ये कर लेंगे। आज ही क्या घोषणा करनी जरूरी थी? इसे 4 दिन पहले करते कि नाबालिग हैं, या 4 दिन के बाद कर लेते, 4 दिन पहले कर लेते। ये कल पंचायत का निर्णय है, उसके लिए गुमराह करा जा रहा है और कोई इनकी नीति नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो खापों की जो कहीं ना कहीं ऐलान था उसके बाद कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा है।
दबाव नहीं, इसमें खाप चौधरी किसी का दबाव मानने के ही नहीं, ये तो निर्णय जो प्रशासन पे या पुलिस पे, उन पे दबाव बढ़ा आप लोगों का? हो सकता है, मुझे नहीं पता कि दबाव में मान रहे या नहीं मान रहे, उनकी जानकारी तो नहीं होगी उन लोगों को। लेकिन जो है खाप चौधरी जो है बिल्कुल इंसाफ के उसमें चलेंगे, इंसाफ से आ गए ना, इंसाफ के हक में है, बिल्कुल डटे रहेंगे, हटे रहेंगे, बिल्कुल हटेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, पीछे नहीं हटेंगे। सहरावत खाप है, इनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि कल सोरम में क्या होने जा रहा है, मुजफ्फरनगर के सोरम में क्या होगा? कल वहाँ पे कई स्टेटों के चौधरी और काफ़ी बुजुर्ग और सम्मानित तजर्बेकार लोग इकट्ठे होंगे। वो बिल्कुल सही निर्णय लेंगे कि ये देश की स्थिति, कानून की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, पहलवानों की स्थिति क्या होने जा रही है। क्योंकि जहाँ तक हमें विदित है, ओलंपिक के 125-30 सालों के इतिहास में 21 मेडल आए हैं आज तक। उसमें साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट हैं। उसमें ये भी है कि हमारे देश में 15 राष्ट्रपति और 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन उससे कहीं इतनी कठिन परिस्थितियों में ये लोग मेडल लाते हैं। कितना बड़ा इनका नाम सम्मान होता है। जैसे हमारे चौधरी साहब ने कहा, सुभाष बालियान जी ने, कि वो गंगा में प्रभावित करने जा रहे थे मेडल, तो समझिएगा कि वे मेडल प्रभावित नहीं करने जा रहे थे, वे स्वयं अपनी अस्थियां गंगा में प्रभावित करने जा रहे थे। क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए, वो किसी भी खेल का हो, जो इतने बड़े लेवल पे इतनी मेहनत, इतनी रात दिन की मेहनत उसका समाज, उसका परिवार वो इतना करता है, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो वो अपनी अस्थियां ही प्रभावित समझिए करता है मेडल के द्वारा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, देखने की ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ी सभा की है बाराबंकी में, कह रहे हैं कि मुझे बेवजह फंसाया गया है, मुझे बेवजह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। नंदकिशोर गुर्जर विधायक, वो भी उनके समर्थन में पहुंच गए कि राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। देखिए जी, नंदकिशोर गुर्जर जी का तो पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता है कि वो किस चरित्र के, किस तरह के आदमी हैं, उन्होंने पहले भी क्या क्या काम किए हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह जी के भी बारे में सभी लोग जानते हैं, पूरा देश को विदित है। हर वर्ग, जो भले ही वो ग्रामीण समाज से, शहरी समाज से, उनके बारे में जानता है, उसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुना है कि वो एक बहुत बड़ी मीटिंग भी करने जा रहे हैं 5 तारीख में, योगी जी मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे अयोध्या में। वो इस तरह का दबाव पार्टी में बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये जानकारी तो उन्हीं लोगों को होगी, या पार्टी को होगी, या बीजेपी को होगी। लेकिन इस तरह के जो कृत्य हैं वो समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर वर्ग को इन लोगों का खंडन करना चाहिए। ये लोग ठीक नहीं है समाज के लिए, वक्त के लिए। तो खापे कल क्या कोई बड़ा निर्णय लेंगे? हाँ जी, जरूर। मुझे लगता है कि सब लोग सोच समझ के बड़ा निर्णय लेंगे, इसमें उनको जीत दिलाएंगे। और जो ये लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान जो खराब हो रहा है, उसमें काफ़ी कुछ होगा। इसका ये मतलब नहीं, जैसे अभी सुनने में आया कि भाई दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसी रिपोर्ट दी है। दिल्ली पुलिस तो बहुत दिनों से गड़बड़ सड़बड़ी चल रही है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमारे चौधरी साहब ने भी कहा है कि अगर कोई बुजुर्ग महिला है या किसी भी एज ग्रुप की है, बच्चा है, तो उसके सबको समान रूप से देखा जाएगा। तो देखिए, जो तमाम खापों के मुखिया हैं वो बेहद नाराज हैं, बेहद गुस्से में हैं, और ये गुस्सा कल सोरम की उस पंचायत में भी होने जा रहा है कि जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश की 28 खापे, हरियाणा की खापे, राजस्थान की खापों के जो मुखिया हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पहलवानों के समर्थन और जिस तरीके से 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, आखिर सोरम की पंचायत में खाप मुखिया निर्णय क्या लेते हैं और उस निर्णय की गूंज देश में किस तरीके से सुनाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मुजफ्फरनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।